नित्यानंद राय जी जब मंत्री नहीं बने थे तो हमसे ये कहने आए थे कि अब हमको ये कोंगल पार्टी में मन नहीं लग रहा है, राजद में ले लीजिए। के बाद पूरी भाजपा ही हिल गई। नित्यानंद राय जी के जो पर्सनल प्रवक्ता के रूप में पार्टी के अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल सरकार बनाने के लिए गुहार कर रही थी। जिस दिन राजद सरकार बनाने की जरी सी हल्की सी खाली हाँ भर देगी तो पूरी भाजपा सष्टांग होकर करके तेजस्वी जी की ड्योढ़ी पर नतमस्तक दिखाई पड़ेगी कि हमने कभी दंगाइयों के सामने घुटना नहीं टेका है। पॉलिटिकल मैंडेटा के तहत कई आत्माएं हमने सही, हमारे नेता ने सहा, लेकिन भाजपा से समझौता की तो बात दूर, उसकी आइडियोलॉजी को भी हम पसंद नहीं करते। कि विश्व की बड़ी पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी 3 नंबर की पार्टी के सामने घुटना टेक रही है, उसकी जूती उठा रही है। तो मैं चुनौती देता हूं कि आप नित्यानंद राय जी आकर के सामने बताएं कि कहां पर तेजस्वी से मुलाकात हुई थी सरकार बनाने की, और मैं बताता हूं कि आपसे मुलाकात कब और कहां हुई थी। जिस हवाई जहाज की चर्चा कर रहे हैं, टिकट नंबर आप सेंड करिए, तिथि बताइए, उस डेट में नेता प्रतिपक्ष हवाई यात्रा में है कि नहीं है। अरे सत्ता के लिए तो आप सब कुछ आइडियोलॉजी को तिलांजलि दे रहे हो, सिद्धांत को आप तिलांजलि दे रहे हो। ये सत्ता का ही नशा आप पर इस कदर छाया हुआ है कि ना आपको महंगाई बुझाती है, न लाचारी, न बेबसी, न बेरोजगारी बुझाती है। राजद ने जिस दिन यह तय कर लिया कि बिहार में सरकार बनानी है, उस दिन बिहार बीजेपी तेजस्वी के दरबार में नतमस्तक हो जाएंगे। लेकिन हम कभी सांप्रदायिक ताकतों से समझौता नहीं करते हैं। यह बात आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है। संजय जायसवाल के बयान के बाद प्रतिक्रिया आज की तरफ से आई है। क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल के बयान के बाद शक्ति सिंह यादव, वो आप सुने। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने साफ तौर पे कहा, नित्यानंद राय जी जब मंत्री नहीं बने थे तो हमसे ये कहने आए थे कि अब हमको ये कोंगल पार्टी में मन नहीं लग रहा है, राजद में ले लीजिए। इस बयान के बाद पूरी भाजपा ही हिल गई। नित्यानंद राय जी के जो पर्सनल प्रवक्ता के रूप में पार्टी के अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल सरकार बनाने के लिए गुहार कर रही थी। अरे जिस दिन राजद सरकार बनाने की जरी सी हल्की सी खाली हाँ भर देगी तो पूरी भाजपा सष्टांग होकर करके तेजस्वी जी की ड्योढ़ी पर नतमस्तक दिखाई पड़ेगी। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इस बात का प्रमाण है ना कि हमने कभी दंगाइयों के सामने घुटना नहीं टेका है। पॉलिटिकल मैंडेटा के तहत कई आत्माएं हमने सही, हमारे नेता ने सहा, लेकिन भाजपा से समझौता की तो बात दूर, उसकी आइडियोलॉजी को भी हम पसंद नहीं करते। और नेता प्रतिपक्ष का ही करिश्मा ही नेतृत्व का नतीजा है कि विश्व की बड़ी पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी 3 नंबर की पार्टी के सामने घुटना टेक रही है, उसकी जूती उठा रही है। और तेजस्वी जी के बारे में आप हवाई जहाज का यात्रा को कोट कर रहे हो। मैं चुनौती देता हूं कि आप नित्यानंद राय जी आकर के सामने बताएं कि कहां पर तेजस्वी से मुलाकात हुई थी सरकार बनाने की, और मैं बताता हूं कि आपसे मुलाकात कब और कहां हुई थी। जिस हवाई जहाज की चर्चा कर रहे हैं, टिकट नंबर आप सेंड करिए, तिथि बताइए, उस डेट में नेता प्रतिपक्ष हवाई यात्रा में है कि नहीं है, उनके सीट कहां है, आपकी सीट कहां है। यह भी हम एक एक चीज को जानते हैं कि दंगाई पार्टियों को, पूरी दंगाई पार्टी हिल चुकी है और हमें बता रहे हैं। अरे सत्ता के लिए तो आप सब कुछ आइडियोलॉजी को तिलांजलि दे रहे हो, सिद्धांत को आप तिलांजलि दे रहे हो। ये सत्ता का ही नशा आप पर इस कदर छाया हुआ है कि ना आपको महंगाई बुझाती है, न लाचारी, न बेबसी, न बेरोजगारी बुझाती है। अब तो अग्निवीर पर भी आप जाति पूछने लगे हो, जिस अग्निपथ योजना का पूरे देश की युवाओं ने प्रतिकार किया, मानने से इनकार किया, लेकिन सत्ता की मातांग में आपने जबरन देश पर थोपा। आज खुल करके हिडन एजेंडे सामने आए कि नहीं आए? आ गए, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके थे, नेता प्रतिपक्ष बता चुके थे। इनका हिडन एजेंडा है 75% लोगों को बेरोजगार करना और 25% लोग बोलो जिनके चहेते लोग ये संविधान बदलने में मदद करेंगे, झंडा देश को बदलने में मदद करेंगे। ये खुल करके सामने आया है। आप दोगे नहीं उसमें आरक्षण और जाति पूछोगे।